नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी के पार्ट की वैसे तो तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी यूपीएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 के अंतर्गत जो अपडेटेड करंट अफेयर्स है उसको जो अपडेटेड जी के उसको आपने तैयार कर लिया होगा। हालांकि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में बेहतरीन तरीके तैयारी के लिए पूरी मैं सीरीज लेके आया हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि आपके रिवीजन को काफी आसान बना देते हैं और बहुत कम समय में आप बेहतरीन जो है ओवरऑल तैयारी कर पाते हैं, रिवीजन कर पाते हैं इस सीरीज के माध्यम से। हालांकि अगर और आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं लास्ट मोमेंट तो उसके लिए आप सार्थक क्लास ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन विजिट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो वन लाइनर टाइप में है, शॉर्ट में है। इसलिए अगर किसी पॉइंट में आपको लगता है कि आपको और अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो उसके लिए आप जो है हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हो। इससे आपकी जानकारी और बढ़ेगी और इससे आपको फायदा ही मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट, भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना जो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारत में निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, बट 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति इसमें की गई थी। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रबंध के अभिन्न अंग के रूप में मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता को औपचारिक रूप से वर्ष 2009 में अपनाया था। अगला पॉइंट है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। 1935 के अधिनियम के अनुसार वायसराय के पद को गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने पहाड़ी को काटकर एक ही पत्थर से एलोरा के कैलाश मंदिर को बनवाया था। तो जो देखिए यहाँ क्या, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो ध्यान देना है कि वो केवल एक ही पहाड़ी के पत्थर को काट के बनाया गया और ये किसने बनाया था, तो राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। 52 ग्रह कौन कौन से हैं, तो यह प्लूटो, चेरान, सेरेस और जेना, इन चारों को ही 52 ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम की अगर बात करें तो ये होती है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आकार के अनुसार ग्रहों के क्रम की अगर बात करें यानी व्यास या त्रिज्या के अनुसार, अगर क्वेश्चन आ जाता है व्यास के अनुसार या त्रिज्या के अनुसार तो भी यही क्रम रहेगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, सूर्य, मंगल और बुध। पृथ्वी से दूरी के अनुसार, पृथ्वी से जो दूरी के आधार पर ग्रहों का जो क्रम है वो क्या होगा। पृथ्वी के दूरी के अनुसार अगर पृथ्वी के सबसे पास ग्रह की बात करें तो शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। समाज वैज्ञानिक प्रश्नावली को प्रमुख मापी योग सामाजिक घटना के अध्ययन के एक सहायक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है, तो यह डेफिनेशन दी थी डॉक्टर पीवी यंग ने। एनएफसी के अधिदेश में देश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के निष्पादन का मूल्यांकन करना और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करने का कार्य शामिल है। NAAC यानी नैक के विषय में यहाँ बात हो रही है। नैक का दर्शन सिद्धांत दंड देने अथवा गुण दोष विवेचन के बजाय निष्पक्ष और निरंतर सुधार पर आधारित है, ताकि उच्चतर शिक्षा के सभी संस्थानों को अपने संसाधनों, अवसर और क्षमताओं का आधिकारिक विस्तार करने के लिए सशक्त किया जा सके। हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी भारत का दक्षिणम बिंदु और जिला है जहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आपस में मिलते हैं। और यहीं पर स्थित कन्याकुमारी अम्बन मंदिर तीनों समुद्रों के संगम स्थल पर बना हुआ है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। जोसेफ फुरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। अगस्त 2023 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे लाल मोहन घोष। अगला पॉइंट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निर्वाचन आयोग के निर्णयों को भारत के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में उचित याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती, परंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यालयों के निर्वाचन के संबंध में ऐसी याचिका केवल उच्चतम न्यायालय के समक्ष ही दायर की जा सकती है। कन्याकुमारी तमिलनाडु कर्क रेखा के दक्षिण और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। मूल रूप से प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत शिक्षित लोग इन प्रेरणाओं के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार का निरीक्षण प्रकट करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। और ये पूरी डेफिनेशन किसने दी थी, लुनबर्ग ने। भारत के पूर्वी तट पर कृष्णा नदी के डेल्टा एवं केव कमोरिन के मध्य तटीय हिस्से को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है, जिसका विकास 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकासशील है, विकसित है या अविकसित है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यानी अगर पूछ लिया जाए कि नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक किससे संबंधित है, तो नीति निर्देशक तत्वों से। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, ऐसा वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद 75 में। अरुण देखना पर लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह उपनाम से भी जाना जाता है। अरुण देखने पर हरा दिखाई देता है, और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि मीथेन गैस की अधिकता है अरुण पर, इसीलिए अरुण हमें देखने में हरा दिखाई देता है। राष्ट्रपति अपना निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है केवल साधारण विधेयकों के लिए। मानक समय रेखा गुजरने वाले राज्य, यानी वो भारतीय राज्य कौन से जहां से मानक समय रेखा होकर गुजरती है, तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के अनुसार। स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित करने वाला राज्य कौन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का पारित किया गया था, तो इसे पारित किया गया था नवंबर 1956 में। इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर विचरण करने को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ब्राउजिंग। संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद 61 में। आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। मुस्लिम राष्ट्रवादी आंदोलन सूफीवाद या सूफी मत के रूप में भी जाना जाता है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्ट्र ईरानी थे। जैन मठों को बसादी या बदशिस्त के नाम से जाना जाता है। मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत संविधान जो है संविधान में बाद में जोड़ा गया है। सर्वप्रथम ई राशन कार्ड योजना नई दिल्ली में प्रारंभ की गई। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो है मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। यदि कोई भी सामाजिक अनुसंधान करता जो वर्तमान का विश्लेषण करते समय अतीत की उपेक्षा करता है, बहुत बड़ा जोखिम उठाता है। तो ये किसका कथन है, ये कथन है एमएच गोपाल का। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। 1921 से 1922 तक प्रारंभ एका आंदोलन को उत्तर प्रदेश के हरदोई, सीतापुर, बहराइच आदि जिलों में वहां के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेकिया श्रेणी में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, यह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है दिल्ली। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, और आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी है। मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि इस तरह के जो भी आप वीडियो देखें उसको आप कम से कम 2 बार जरूर देख लें, जिससे कि जो भी फैक्ट्स हैं उसके वो आसानी से आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान बना पाएं और परीक्षा के दौरान वो आपके काम आ सकें। प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन विजिट करके वहां से टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकते हैं। किसी भी तरह के जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर 9506543831 है, जैसा कि आप यहाँ लास्ट में देख पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।